नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए साइंस का 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैं आपको साइंस का बता रहा हूँ ना, वैसे अगर हर सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूँ चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस, तो एग्जाम में 400 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि साइंस के अलावा और भी विषय का चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। तो चलिए हम पहले आपको साइंस का बता देते हैं और एक एक क्वेश्चंस आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है बाबू आपका कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सुचालक होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एजी। एजी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो चांदी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, चांदी लिखते हैं, और इसका एजी संकेत होता है, ठीक है ना। तो चांदी आपका हो जाएगा सबसे सर्वोत्तम विद्युत का सुचालक, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु कौन होगा, तो उपधातु बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा एसबी। एसबी एक उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा छोटू, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी पर भी कई लोग टिक लगा देंगे क्योंकि बी नंबर में है वोल्टा मीटर। तो यहाँ पर टा दिया है, यहाँ पर ट दिया है, तो टा और ट में बहुत फर्क होता है। अगर टा अगर लग गया तो वोल्टा मीटर हो गया, ट लग गया तो वोल्ट मीटर हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, डी नंबर वाला होगा ना, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहना चाहेंगे सर जी, जो कुंडली होता है ना, कुंडली में ना प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर कुंडली, ठीक है ना, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक कर दीजिए। जो भी मेरी प्यारी बहना है, प्यारे मेरे दोस्त हैं, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसा ही वीडियो मिलेगा हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, चिंता मत करिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। ये क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। देखो विद्युत आवेश कह रहा है ना, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है जी, कूलम्ब होता है ना। तो यहाँ पर हमारा डी होगा, डी नंबर वाला, ठीक है ना, कूलम्ब होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो अतिभारण के समय में भी ना क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं ना। कितने होते हैं छोटू, 6 होते हैं। 6 कैसे होते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो देख लीजिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। तो 6 आंसर होगा बी नंबर वाला। अब देखो अगला क्वेश्चन है C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों ये C6H6 ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। किसका होता है, बेंजीन का जो है ना वो रासायनिक सूत्र होता है। अब यहाँ पर आपको बेंजीन का रासायनिक सूत्र दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्बन का अणु द्रव्यमान होता है 6, परमाणु संख्या 6 होता है, और उसका अणु द्रव्यमान क्या होता है, 12 होता है। तो चूंकि 6 को कार्बन है ना, तो 12 में 6 से गुणा कर देंगे, फिर प्लस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 होती है और अणु द्रव्यमान भी 1 ही होती है। तो 6 गुणे 1 कर देंगे, तो 12 6 के 72 हो जाएगा, और ये 6 वे कम 6 हो जाएगा। तो ये जोड़िएगा तो आपका 78 मिलेगा, और 78 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला
अगला क्वेश्चन है पेंटेन, जिसका सूत्र होता है C5H12 कि कितने संरचना समयावधि संभव है। तो मैंने आपको बताया था पेंटेन के नाम 3 गो समयावधि संभव होते हैं। पहला का नाम होता है, पहला का नाम क्या होता है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का नाम होता है आइसोपेंटेन और तीसरा का नाम होता है नियोपेंटेन। और यही 3 पेंटेन का समयावधि संभव होता है, ठीक है ना। बी नंबर आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है, 26 होता है, जिसको हम लोग Fe से संकेत करते हैं, इसको सूचित करते हैं Fe से संकेत Fe होता है लोहा का, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि उदग्र स्तंभ या समूहों की संख्या होती है तो 18 होती है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है तो 18 होती है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो 3 होती है ना। कितना होती है 3 होती है। यहाँ पर भी हमारा आंसर सी नंबर मिलेगा, 3 होती है। जो लोग हमारे स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, आप लोग हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा ना, जैसे ही उसको ओपन करिएगा तो ऑल कोर्स में जाइएगा ना, तो ऑल कोर्स में नीचे जाइएगा तो आपको 2024 एग्ज़ाम के लिए क्रेश कोर्स का पूरा PDF आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। क्रेश कोर्स 2024 का ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको मिल जाएगा। तो स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जाकर क्रेश कोर्स वहाँ से परचेस कर लीजिए। बहुत ही कम दामों में आपको मिल रहा है और वही कम दामों में आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबका सब क्वेश्चन दिए हैं, गेस करके उसी में से आने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर दोस्तों कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर 7.0 से 7.8, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है। क्या दिया है तो सी नंबर में ध्यान से देखिएगा ना, दिया है NaHCO3, यही होता है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पीतल एक दोस्तों मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है तो एक मिश्र धातु होता है। आंसर हो जाएगा 16 का सी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा इसलिए क्योंकि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और यहाँ पर संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही होता है CaCO3। यहाँ तक कि खरिया का भी यही होता है CaCO3। तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि तीनों का रासायनिक सूत्र सेम होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O। ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो इन चारों में से अलग आपका डी नंबर है ना, तो डी नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। एक्चुअली में दोस्तों जो हमारे घरों में विद्युत सप्लाई होती है ना वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। यानी कि नहीं एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। हाँ 50 हर्ट्ज होती है छोटू, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है ना हमारे घरों में विद्युत की सप्लाई, ठीक है ना। 220 वोल्ट क्या होता है AC होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है ना। ये हमारे घरों में सप्लाई होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को देगा। क्षारक विलयन का मान दोस्तों क्या होता है 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में 13 ही है, बाकी सब 7 है या तो 7 से कम है तो वो तो होगा नहीं। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है दोस्तों। आयनिक यौगिक की बात करें तो हमारा सी नंबर वाला आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एक आयनिक यौगिक क्लोरीन यानी कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है ना, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर क्लोरीन वाला यानी कि कैल्शियम क्लोराइड सी नंबर वाला होगा, ठीक है ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। जो ऑक्सीजन होता है ना उससे कौन सा पदार्थ है जो संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड होता है। गोल्ड यानी कि GOLD, गोल्ड को आप लोग सोना भी बोलते हो ना, सोना, जिसका संकेत क्या होता है जी, AU होता है। ये सोना ऑक्सीजन के साथ कभी भी संयोग नहीं करता है, इसलिए तो आजकल के लोग सोना पहनना पसंद करते हैं। कितने बहुत ज़्यादा दिनों तक अपने गले में पहन कर घूमते रहते हैं, लेकिन उस पर जंग वंग नहीं लगता है, यही कारण होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा है तो बुरमीन हो जाएगा, बुरमीन यानी कि Br हो जाएगा, ठीक है ना, Br हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, विभवांतर का SI मात्रक। देखिए विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, जो C नंबर में दिया है। वोल्ट को हम लोग कैपिटल V से सूचित करते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या होते हैं छोटू, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपका D नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है, याद रखना। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 26 का A नंबर। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट। ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा WATT, वॉट होता है, ठीक है ना, याद रखना इसको। C नंबर वाला हो जाएगा विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल में CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर B में दिया है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि एथेन के आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 गो सहसंयोजक बंधन होता है, 7 गो सहसंयोजक बंधन होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन आप ले लीजिए, और बाकी का 6 गो हाइड्रोजन है तो 6 गो हाइड्रोजन आप चारों तरफ बैठा दीजिए। देखिए मैं इधर भी और इधर भी चारों तरफ मैंने हाइड्रोजन बैठा दिया। अब काउंट कर लीजिए बंधन, एगो यहाँ पर बंधन, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो हुआ ना, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेनॉल या फिर एथेनॉल, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बता सकते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन कल के ही क्लास में हम आपको बताए थे कि एथेनॉल के रूप में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। कितने लोग बता सकते हैं इसका आंसर, थोड़ा वोटिंग करिए तो जल्दी से कमेंट करके, मैं देख रहा हूँ कितने लड़के बता सकते हैं। एक्चुअली में इसका आंसर एकदम नज़र पर ही आपको दिख रहा है, नज़र पर ही। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल होता है। एक्चुअली में ये सब हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन सबसे हाइड्रोकार्बन सरल कौन होता है, तो ये आपको बताए थे ना छोटू। यहाँ पर A नंबर वाला हो जाएगा मीथेन यानी कि CH4 होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि ये सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए इसको सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। क्वेश्चन एक बार उसी को इधर उधर करके पूछ दिया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होगा, मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके पूछ दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सहसंयोजक यौगिक ना, ऑप्शन नंबर C होगा ना छोटू, 1 मिनट, हाँ जी C नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, C नंबर वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आई गया जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा C नंबर। प्रतिवर्ती धारा का मतलब हुआ AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना, याद रखना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। देखिए कार्बन कभी भी हाइड्रोजन से संयोग करेगा ना तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का परिभाषा होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य कोई तत्व भी ही नहीं है, तो आपका वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। ये क्वेश्चन है सिंगल मत COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो COOH है ना, तो ये अम्ल हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, यहाँ पर C नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो एथेनॉल को आप अल्कोहल भी बोल सकते हो, और इसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, तो OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर वाला हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए नंबर वाला OH हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है किसी चालक से वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। कभी कभी हिंदी में दोस्तों ओम इंटू मीटर भी दे देता है, तो याद रखना ओम इंटू मीटर भी सही है, क्योंकि ओम को ऐसे सूचित करते हैं, मीटर को एम से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका 38 क्वेश्चन आज के लिए रहा। अब इसके बाद किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है ना, सभी लोग छोटू बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताऊँगा कि 2024 के एग्ज़ाम में ना आप एकदम 400 नंबर ला दो, ठीक है ना, ज़रूर लाओगे, मेरा वादा है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करना, ठीक है ना छोटू।